Assalamu alaikum students. In last lecture we were discussing chapter 7 circular motion and gravitation, and we have discussed the two main parts of this chapter, circular motion and gravitation. And today we will determine the mass of earth with the help of न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस किया था, और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ये कहता है कि अगर यूनिवर्स में, कायनात में कोई भी दो मासेस हों, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज या ज़मीन या चांद और दूसरे सियारे सितारे, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, और वो फोर्स किस नौइयत की होती है? वो अट्रैक्टिव होती है, हमेशा सिर्फ अट्रैक्ट करती है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ दिस फोर्स इज़ डिपेंड्स ऑन द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मासेस पे डिपेंड करती है। जितना मास ज़्यादा होगा इतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। और सेकेंडली ये फोर्स डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट्स, यानी ये इन ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फासला है उस पर भी ये फोर्स डिपेंड करता है। तो अगर आपको नज़र आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ F इज़ इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस पे डिपेंड करता है, यानी m1 m2 दो बॉडीज़ के दरमियान के मासेस हैं, और आर स्क्वायर आर जो है दोनों बॉडीज़ के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है। तो जी जो यहाँ पर है, जो कैपिटल जी आपको, ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी फोर्स जो है वो m1 m2 और आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। आज जो हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मास ऑफ अर्थ, यानी आज इस वीडियो में हम न्यूटन लॉ को अप्लाई करके, यानी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करके मास ऑफ अर्थ को डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप वर्डिंग को से पहले आप देखें कि किस तरह से, ये देखें ये एक डायग्राम है जो दो सर्कल बने हुए हैं, एक बड़ा सर्कल बना हुआ है और एक सर्कल जो बना, ये बड़ा सर्कल जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास है। सपोज़ करें हमारे पास ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, और इसका मास जो है वो me से रिप्रेजेंट किया है, और सेंटर से सरफेस तक का जो रेडियस है उसको हमने re से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इसके सरफेस पे एक छोटा सा बॉल रखा हुआ है, सपोज़ करें फुटबॉल रखा हुआ है, उसका सेंटर ये रहा और उसका मास m है। तो अगर आप गौर करें तो इस बॉडी का जो मास है वो m है, तो ज़मीन की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है। और असल में ये जो बॉडी जो है वो ज़मीन जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो असल में वो फोर्स क्या है? इसका वेट है। यानी हमें पता है कि वेट बराबर है W इज़ इक्वल टू एम जी। एम उस बॉडी का, यानी इस बॉल का मास, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी जो ज़मीन फोर्स लगा रही है इस बॉडी के ऊपर वो असल में वेट है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, तो इसमें एक डिफरेंस ये भी था कि वेट इज़ अ फोर्स विच ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये हमारे पास एक डायग्राम से मैंने शो किया हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि द मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ज़मीन के मास को हम न्यूटन लॉ के ज़रिए डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस फिगर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है क्या कि ना कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस एट द सरफेस ऑन द अर्थ, यानी ज़मीन के सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास m है। द मास ऑफ अर्थ इज़ me, और ज़मीन का जो मास है उसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मास ऑफ अर्थ को।
और द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड द सेंटर ऑफ बॉडी इज़ आर ई। ज़मीन और उस बॉडी के सेंटर के दरमियान जो फासला है उसको हमने आर ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी बाय अर्थ इज़ इट्स वेट डब्ल्यू। और ज़मीन जो उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है वो असल में उस बॉडी का वेट है। तो यहाँ पर न्यूटन लॉ को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फंडामेंटल लॉ है। यानी दो बॉडीज़ के दरमियान जो मास है और आर स्क्वायर क्या है, ये उन दोनों बॉडीज़ के सेंटर के दरमियान फासला है। जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। यहाँ पर फोर्स मैंने अभी आपको बताया, जो बॉडी के ऊपर ज़मीन फोर्स लगा रही है वो असल में इसका उस बॉडी का वेट है। तो F इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, क्योंकि वेट और फोर्स बोथ आर सेम थिंग, तो हमने F की जगह W लिख दिया और G एज इट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब M1 M2 दो बॉडीज़ हैं, ये जनरली हम M1 M2 कहते हैं इसे, लेकिन यहाँ पर दो बॉडीज़ को हमने एक ख़ास अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यानी मास ऑफ अर्थ को हमने ME से रिप्रेजेंट किया हुआ है और जो बॉडी का मास है उसको हमने M से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और दोनों के दरमियान सेंटर के दरमियान जो फासला है उसको हमने RE से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो सब वैल्यूज़ वही है, यानी G एज इट इज़ आ गया, M1 की जगह ME लिखा और M2 की जगह सिर्फ M लिख दिया, और R जो डिस्टेंस है दोनों सेंटर के दरमियान वो उसको हमने RE से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब W इज़ इक्वल टू mg, जिसे कि आपको पता है कि वेट का फॉर्मूला mg, तो W की जगह mg लिखा। अब ये m और ये m जो है वो आपस में कट गया, यानी ये वाला m और ये m कट गया, तो हमारे पास जो बचा वो G इज़ इक्वल टू GME अपॉन आर स्क्वायर। अब इस सारी वैल्यूज़ को मैंने उधर भेज दिया, ME चूँकि मालूम करना है तो हमें ME को एक तरफ अकेले छोड़ दिया, तो आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर G के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जो कैपिटल G है ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। यानी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो M इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स G डिवाइडेड बाय कैपिटल G, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस इक्वेशन से हम मास ऑफ अर्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू जो है मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ वो कांस्टेंट है। जी जो लोअर गेज में जो जी लिखा हुआ है वो भी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है, जिसकी वैल्यू हमें नॉन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैपिटल जी जो डिवाइड में लिखा हुआ है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी हमें पता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो अब हम इस वैल्यूज़ को जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद अब इसकी वैल्यूज़ क्या है, जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आर ई की वैल्यू है 6.38 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 6 मीटर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 6.67 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ जो आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.98 आ जाता है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली कह रहे हैं 6 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 24 केजी। अब 6 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 24 का मतलब है कि 6 के साथ आगे 24 ज़ीरो लगते हैं, तो ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, यानी इसकी काउंटिंग काफ़ी मुश्किल होती है, इसको गिनना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये मैथमेटिकल हमारे पास एक प्रूफ है कि मास ऑफ अर्थ को हम मैथमेटिकली इस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में मास ऑफ अर्थ को डिटरमाइन किया, और मास ऑफ अर्थ कितना है 6 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 27।